जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के 24वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आज का भी कथा बहुत ही रोचक है, तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की रोचक कथा। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के पूजा से प्रसन्न हुए और अपने भक्त ब्राह्मणी को दर्शन दिए और बोले कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब ब्राह्मणी ने इच्छा जाहिर करते हुए बोली कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाए। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को माता लक्ष्मी को बुलाने का तरीका बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है, वहाँ एक स्त्री आती है और वहाँ आकर उपले थापती है। तो जाओ और उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे दो, वही माता लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। तब ब्राह्मणी ने उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिनों के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करे। माता लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की पूजा की, उपासना किया। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणी के घर में निवास किए। तभी से जो भक्त माता लक्ष्मी की 16 दिनों तक उपासना करते हैं तो माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो जाती है और उसके घर में माता लक्ष्मी निवास करती है तथा उनके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। तो सब लोग बोलिए माता लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय। अब चलिए अगली कथा सुनते हैं। ये कहानी उस समय की है जब भगवान गणेश हजारों वर्ष से अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय माता पार्वती कैलाश पर निवास कर रही थी। जब माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उस समय द्वारपाल कोई नहीं था। तो उस समय माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण की और अपने मंत्र विद्या से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर में ही वह मूर्ति बालक के रूप में जागृत हो गया। तब माता पार्वती ने उसे अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर ली और पुत्र गणेश को द्वारपाल होने का जिम्मेवारी सौंपी। और माता पार्वती बोली कि पुत्र, आज से मैं जो कहूँगी उसी आज्ञा का पालन तुम्हें करना होगा। तब भगवान गणेश बोले, ठीक है माता, मैं आपके हर आज्ञा का पालन करूँगा। फिर एक समय माता पार्वती ने स्नान करने के लिए स्नानघर में गई और गणेश जी को दरवाजा पर खड़े रहने के लिए कहने लगी कि पुत्र, किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब गणेश भगवान बोले कि हे माता, मैं आपके हर आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। तब माता पार्वती स्नान करने के लिए अंदर चली गई। कुछ समय बाद वहाँ भोलेनाथ आ जाते हैं। जब भोलेनाथ अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब भगवान गणेश उन्हें द्वार पर ही रोक देते हैं और बोले कि आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही है, इसलिए इस समय आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। जब ये बात भोलेनाथ ने सुनी तो भोलेनाथ को बहुत क्रोधित आया और वे बोले कि हे मूर्ख बालक, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। क्योंकि भोलेनाथ को नहीं पता था कि जो बालक द्वार पर खड़ा है वे स्वयं उनका पुत्र है। लेकिन भगवान गणेश को तो अपने माता की आज्ञा का पालन करना था, क्योंकि गणेश जी के लिए उनके माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। तब वह भोलेनाथ को मना कर दिए। तब बालक गणेश की बात सुनकर भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। तब भोलेनाथ ने अपने नंदी और अन्य गणों से कहा कि जाओ और उस बालक को समझाओ। तब नंदी और अन्य देवतागण आते हैं और भगवान गणेश को समझाने का प्रयास करते हैं। हे बालक, तुम रास्ते से हट जाओ, क्योंकि इस समय भगवान शंकर बहुत क्रोध में हैं। तुम उनके क्रोध से भस्म भी हो सकते हो। लेकिन भगवान गणेश तो वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कहने लगे कि आप में से कोई भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं उसे दंड दूंगा। जब यह बात नंदी जी सुनी तो
क्रोध हो गए और भगवान गणेश से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब गणेश भगवान उन पर भी प्रहार करने लगे। कैसे भी करके वहां से नंदी और अन्य देवतागण वहां से भाग गए। यह सब देखकर भगवान शिव से सहा नहीं गया और उनके सब्र का बांध टूट गया और वह खुद त्रिशूल लेकर भगवान गणेश की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर भगवान गणेश को ललकारने लगे कि हे मूर्ख बालक, तुम मुझे और मेरे नंदीगण को परेशान किया है, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। यह बात कहकर भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश पर प्रहार कर देते हैं और एक क्षण में ही बालक गणेश का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। उधर थोड़ी देर बाद माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ जमीन पर पड़ा है और महादेव वहीं हाथ में त्रिशूल लिए क्रोधित अवस्था में खड़े हैं। यह सब देखकर माता पार्वती को क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। तब वह दुख और क्रोध के मारे उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया, जिसके कारण तीनों लोकों में हाहाकार उठा। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब माता पार्वती के क्रोध से भयभीत हो गए और माता पार्वती को मनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन माता पार्वती की हठ थी कि मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दिया जाए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि को नाश कर दूंगी। तब सभी डर गए। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने महादेव जी से कहा कि हे महादेव, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो पार्वती पुत्र यानी आपने तो अपने ही पुत्र को मार डाला। जब यह बात महादेव जी ने सुना तो अपनी गलती का पश्चाताप बहुत हुआ। तब महादेव जी ने माता पार्वती से क्षमा मांगने लगे और कहे कि हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। यह मस्तक तो नहीं लग सकता, लेकिन अगर किसी पशु का मस्तक मिल जाए तो मैं उसे जोड़कर पुत्र गणेश को जीवित कर सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि पूर्व दिशा में जो माँ अपने बच्चे की ओर पीठ करके लेटी है, उसके बच्चे का शीश काट कर लेकर के आओ। तब ऐसे प्राणी की खोज की गई। तब रास्ते में सबसे पहले एक नन्हे हाथी दिखाई दिया। उसकी माँ उसके तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। तब नन्हे हाथी का शीश काटकर भगवान गणेश के शीश पर लगाया गया। तब भगवान शिव की कृपा से पुनः गणेश भगवान जीवित हो उठे। तब माता पार्वती, भगवान शिव और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अन्य सभी देवता भगवान गणेश को आशीर्वाद दिए, उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म और उनके शीश पर गज का मस्तक विराजमान हुआ। इस प्रकार माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर कर गया और उनकी पुत्र की रक्षा हो गई। तो सब लोग बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।